चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और वे कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाले यूपी फोर 2024 में धमाल मचा सकें। तो मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर हैं आए हुए उनका सबका अध्ययन करा, तब जाकर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब मैं करा रहा हूँ केमिस्ट्री स्पेशल सीरीज में न्यूमेरिकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे ये 2018 में आया हुआ है। क्यों कराया 2018 का? क्योंकि जो 2023 का जो पेपर आया था, ऐसे ही पेपर बनने हर साल, कि जो 2023 का पेपर आया था अगर उसमें उठा कर देखेंगे तो वो बना था 2016, 2017, 2018 और 2019 के पेपरों में से। मतलब 4 साल में जो पेपर आए थे उन्हीं में से 2023 का पेपर बनाया गया था। हर साल ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पिछले जो कुछ सालों के पेपर हैं, अगर उनके बारे में कुछ नहीं पता होगा कैसा आता है, क्या कौन सा क्वेश्चन आता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो कोई ट्यूशन वाला बतावे, ना कोई स्कूल वाला बतावे कि कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इस हिसाब से तैयारी कराता हूँ जिससे आपका टाइम बच सके, और आप अगर आपने 10 क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकें, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसलिए 2018 के इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है? 2018, 19, 20, 21, 22, ये जो साल हैं इनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल हैं, और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल हैं वे चेंज नहीं होते, वही रहते हैं जो हैं, ठीक है। बस वही रिपीट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं होते न्यूमेरिकल या चेंज होते हैं, सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे क्या है। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अणुभार इसका कितना है? 155 अणुभार दे रखा है, यानी छोटे एम का मान दे रखा, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। कौन से सन में आया? 2018 में पूछा गया था, ठीक। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये देखो 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो मतलब ज्यादा मात्रा में कौन कौन सी चीज है? ये 100 ग्राम बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में घोलने पर। और इस कम मात्रा में क्या है? कार्बनिक पदार्थ, यानी कितना है ये? 1.822 ग्राम, यानी 2 ग्राम भी, ठीक। अब देखो जो कम मात्रा में होगा वो कहे का मान होगा? छोटा डब्लू है, ये बात ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है बिल्कुल। वो कहे का मान होगा? छोटा डब्लू का। जो कम मात्रा में वो छोटा डब्लू बराबर कितना हो जाएगा? 1.822 ग्राम छोटा डब्लू। जो ज्यादा मात्रा में वो बड़ा डब्लू, जो ज्यादा मात्रा में वो बड़ा डब्लू बराबर 100 ग्राम। और विलेय का अणुभार दे ही रखा एम बराबर 155। विलेय वो होगा जो कम मात्रा में होता है, जो विलयन में कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाएगा, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाएगा। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, अब भी दे रहा। अगर किसी चीनी है हमारे पास 1 किलो और उसमें 2-4 बूंद पानी की डाल दी, तो क्या होगा? क्या वो विलयन बन जाएगा? क्या उसका घोल बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि विलायक जो है, जल क्या है? विलायक। हम जल मिला दे पानी उसमें, चीनी में, जल क्या है? विलायक है। और विलेय कौन सी है? चीनी। चीनी विलेय हो सकती है, वो अपने में किसी को घोल नहीं सकती, उस वो घुल सकती है, ठीक है। जो घुल सकती है वो क्या कहलाओगा? विलय। और जो अपने में घोल सकता है वो क्या कहलाओगा? विलय। की ये चीज बहुत जरूरी है याद रखनी और सीखनी, कि विलय और विलय होता क्या है। और विलय प्लस विलय क्या बनेगा? विलयन, ठीक है। विलय प्लस विलय क्या बनेगा? विलयन। तो विलयक जो होगा तो अधिक मात्रा में होगा तभी विलयन बनेगा। मान लिया अगर चीनी ज्यादा है और पानी कम है तो विलयन नहीं बनेगा, अगर पानी ज्यादा है चीनी कम है तो विलयन बन जाएगा। तो क्या, यानी पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए चीनी में, यानी विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जो चीज अपने में घोल सकता हो उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या था ये। अब देखो हिमांक में अवनमन, क्या कहा? घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, ठीक है। 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। कमी का मतलब, कमी में होगा अवनमन और उन्नयन में वृद्धि। उन्नयन होगा कहीं तो उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी।
कमी होगी यानी अवनमन होगा, यानी हिमांक में क्या हुआ, अवनमन। डेल टी एफ बराबर कितना दे रखा है, 0.60 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर्मूला होता है, ठीक है, के एफ बराबर एम गुना डेल टी एफ गुना डब्ल्यू अपॉन 1000 गुना छोटा डब्ल्यू। पिछली वीडियो में बताया था ये एक ही फॉर्मूला याद रखना होती तो सारे बढ़ जा, के एफ वाला याद रख लो, तो एम निकालना हो तो एम में यूज कर दो, डेल टी एफ निकालना हो तो डेल टी एफ में यूज कर दो, डब्ल्यू निकालना हो तो उसमें यूज कर दो। तो सब में एक ही फॉर्मूला चलता है इसका, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो रासायनिक बलगति के अगले न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें भी पक्के चांस है, न्यूमेरिकल आता है हर साल, और इसमें से भी, विलियन में से भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मान रख दो बस, m का मान कितना है 155, 155 रख दिया, गुना डेल टी एफ कितना है 0.60, 0.60 रख दिया, गुना बड़ा डब्ल्यू कितना है 100, 100 रख दिया, अपॉन 1000 नीचे है ही 1000, गुना छोटा डब्ल्यू कितना है 1.822, ये रख दिया, ठीक है भाई। अब इसमें से क्या करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब क्या बचा देखो, एक यहाँ लिख दो, खिचड़ी सी नहीं बन जाएगी ना नीचे, अलग से लिख 0.60 बटे, ये तो बचा 10 और इधर क्या बचा 1.822, ठीक है। अब इसके पॉइंट हटा लो, देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है 1 2, हटा लो, कितने आ जाएंगे नीचे 0 2, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2, यहाँ 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, तो इसे पॉइंट को हटाओ और गुना 3 जीरो ऊपर बढ़ा लो, ठीक हो गया। तो ये भी, इसके भी पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट हट गया। पॉइंट कैसे हटाऊंगा, 1 2 3, 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो बढ़ेंगी एक लगा के, और 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी अगर नीचे है तो ऊपर और ऊपर है तो नीचे, ठीक है। किसी का बेसिक कमजोर हो तो वो भी अच्छे से कर लेगा। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये है, इससे ये कट गई। अब क्या बचा, अब देखो आ जाएगा नीचे, तो अभी तो है, हाँ। तो 155 ऊपर क्या बचा, गुना 60 हो गया, अब तो ये पॉइंट हट गया, बाकी कुछ नहीं बचा, और नीचे क्या बचा 1822, ये बचे 1822। अब इसकी इसमें गुणा कर लो, 155 की किससे 60 से करो, 155 की 60 से गुणा करो, 0 0 0, 5 अंक 30 की 0 हंसी लगे 3, 5 अंक 30 और 3 33 का 3 हंसी लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, कितना आ जाएगा 0039, ठीक है। तो क्या आ गया 9300, ये आ गया, और अपॉन कितना है 1822, ठीक है। अब भाग कर लो इसे, ये छोटा करना चाहो छोटा कर लो, पहले 2 पर काट लो, चलो भाग ही कर लो डायरेक्ट, क्या फर्क पड़ रहा, 9300 करो भाग, जैसा मैं कराऊंगा ऐसा, अगर किसी को कुछ आता भी ना हो वो भी सीख जाएगा, कुछ भी ना आता हो मैं तो, ठीक है। अब देखो भाग करो इसे, कैं पे चले गए हो, ये है 1800 समझो, और ये है 9000, तो 18 36 18 54 18 72 और 5 90, 5 पे चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 18 22 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41 का 1 हासिल लगे 4, 5 कम 5 और 4 9, क्या आ गया 91 10, 5 पे चला दो 5, क्या आ गया 91 10, कितना बचा, ये तो 0, यहाँ कितना बचा 3 में से 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितने बचे 2 में से 1 गया 190, 190 बच गया, ठीक है। अब चलता नहीं, पढ़ा तो चल रहा, पॉइंट लगा दो और क्या पढ़ा दो 0, क्या पे चला 1 पे, ठीक है। 1801 22 एकम 1822, ठीक है। घटाओ कितना बचा, इधर से इधर लाओ, इधर से 10 बचे, 10 में से 8 बचे, ठीक है, 2 गए 10 में से, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 2 गए 7, कितना हो गया 7 8 7 8, फिर भी नहीं चलता, ना जाने की 0 लगा बस, अगर फिर भी नहीं चल रहा पढ़ा तो यहीं छोड़ दो इसे, क्या आ गया आंसर 5.110, ठीक है। यही क्या होगा इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।